रजत ने विवियन और करण को पछाड़ा तो जो विनर का दावेदार था वो अब टॉप 5 से ही बाहर हो गया है। वही बिग बॉस के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और थोड़ी सी हैरानी भी एक शख्स के होने पर हो गई है टॉप 5 के अंदर। भाई गजब का ट्विस्ट है, गजब का ट्विस्ट इसलिए क्योंकि जैसे जैसे फिनाले करीब आ रहा है ये जो विनर की दावेदारी और जंग जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। घर के अंदर जो दोस्त थे वो आजकल दुश्मन बन गए हैं और दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदलने लगे हैं और इसी के बीच अब आती है पॉपुलैरिटी की लिस्ट, यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर जो 9 खिलाड़ी बचे हैं, 9 से मेरा मतलब है कि कशिश कपूर इविक्ट हो गई तो फिर 9 खिलाड़ी बचे। उन 9 में से टॉप 5 पर कौन है ये बात करती है तय ऑर्मेक्स की रैंकिंग। ऑर्मेक्स की रैंकिंग में मुझे थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि एक शख्स है जो यहां पर होना नहीं चाहिए बट वो कंटिन्यू है तो वो थोड़ा सा मेरे मन में शक पैदा करता है। फिलहाल तो 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक की रैंकिंग है ये। 28 दिसंबर से 3 जनवरी जिस रैंकिंग में नंबर 5 पर कोई और नहीं बल्कि चाहत पांडे हैं। चलिए मैं फेयर इनफ कह सकता हूं, चाहत के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि चाहत को टारगेट किया जा रहा है, कभी अविनाश तो कभी सलमान खान तक हर कोई चाहत पांडे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी वजह से शायद फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसलिए वो टॉप 5 में एंट्री कर गई है। नंबर 4 पर कौन है? नंबर 4 पर दोस्त शिल्पा शिरोडकर है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों नंबर 4 पर है। ना तो उनकी पॉपुलैरिटी मुझे नजर आती है, ना उनका मुझे घर में कंट्रीब्यूशन नजर आता है, ना ही मुझे कुछ पता लगता है कि वो आखिर कैसे नंबर 4 पर डिजर्व कर जाती हैं। पता नहीं मतलब क्या चल रहा है। बाकी नंबर 4 पर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर 3 यानी कि टॉप 3 की कवायद शुरू हो गई। तो दोस्त ऑर्मैक्स के मुताबिक नंबर 3 पर करणवीर मेहरा है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि पूरे का पूरा घर करणवीर मेहरा को विनर मान रहा है। इसके अलावा घर वालों के जो घर वाले आए थे यानी कि घर के अंदर जो कंटेस्टेंट मौजूद है उसमें से भी ज्यादातर का यही कहना था कि करणवीर मेहरा बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो विनर बनने का दावेदार रखते हैं। इवन अपोजिशन के ग्रुप यानी कि अविनाश मिश्रा भी ये कह रहे थे भैया विवियन या करण में से करणवीर मेहरा ज्यादा फिलहाल तो दावेदारी पेश कर रहे हैं, पर ठीक है। और मैक्स ने पता नहीं क्या किया, शिल्पा को 4 में रखा है और करणवीर मेहरा को नंबर 3 पर। इसके बाद आते हैं टॉप 2 बचते हैं दोस्त। तो नंबर 2 पर कोई और नहीं बल्कि विवियन डिसेना है। जी हां, विवियन की फैन फॉलोइंग बहुत खतरनाक है क्योंकि पूरा घर कह रहा है कि विवियन खामोश है, विवियन अच्छा नहीं खेल रहे हैं। उधर काम में पंजाबी से लेकर सलमान खान तक, बिग बॉस तक हर कोई कह रहा है कि यार विवियन डिसेना ना काफी ज्यादा ठुस और ठंडे नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए जनता उनको कितना सपोर्ट करे, उनकी फैन फॉलोइंग है जो उनको बहुत ही आगे लेके जा रही है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन उनके फैंस कह रहे हैं भैया विवियन डिसेना नंबर 2 पर है। फिर नंबर 1 पर कौन बचता है? जनता के लाडले। अगर बिग बॉस का लाडला नंबर 2 पर है तो जनता का लाडला कोई और नहीं बल्कि रजत दलाल है जिसे नंबर 1 पर रखा है। पॉपुलैरिटी वीक के अंदर जो 9 कंटेस्टेंट अब घर में बचे हैं उसमें रजत दलाल नंबर 1 है दोस्त। समीकरण से लेकर चाहे बिग बॉस उसे गायब करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन रजत की मां जब आई थी तो रजत के आंसू निकले थे और वो चीज उनके फैंस का मूड खराब कर गई तो उन्होंने वोट के में मतलब होता है बटन दबा दबा के स्मैश कर डाला और अब विवियन डिसेना को पछाड़ते हुए, करणवीर मेहरा को पछाड़ते हुए रजत दलाल नंबर 1 बने हुए हैं। बाकी आपके हिसाब से रैंकिंग कैसी है, कितनी सही है? क्योंकि दोस्त टॉप 5 में अविनाश मिश्रा नहीं है। कुछ लोग अविनाश मिश्रा को जीत का दावेदार बता रहे हैं लेकिन अविनाश मिश्रा को ऑर्मैक्स वाले टॉप 5 में भी रख रहे हैं। आपके हिसाब से कितनी सही कितनी गलत है आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।